हम सभी भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के ये 10 अवतार वैज्ञानिक दृष्टि से भी आश्चर्यजनक रूप से प्रकृति के विकास क्रम से बिल्कुल मेल खाते हैं। डार्विन ने सन 1860 में पृथ्वी पर विकास क्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर विभिन्न प्राणी किस क्रम में आए थे। आज इतने वर्षों बाद भी डार्विन का सिद्धांत प्राणी विकास क्रम में मील का पत्थर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो सिद्धांत डार्विन ने 21वीं सदी में दिया था, वो हमारे पास हजारों वर्ष पहले से 10 अवतार के रूप में है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि जो क्रम 150 वर्ष पहले बताया गया था, ठीक उसी क्रम में 10 अवतार हजारों वर्ष पूर्व हो चुका था। तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि दशावतार के आधार पर डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया। हालांकि इस वीडियो में हम डार्विन के सभी प्राणियों का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो संभव नहीं है, इसलिए मुख्य प्राणियों का उल्लेख करेंगे। तो आइए इस आश्चर्यजनक तथ्य को जानते हैं। मत्स्य अवतार। डार्विन के अनुसार प्राणियों में सबसे पहले जलचरों की उत्पत्ति हुई थी। अगर जीवाणुओं और विषाणुओं को छोड़ दिया जाए तो मछली प्राणी विकास क्रम में सबसे प्रथम स्थान पर थी। और आश्चर्य है, भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य अथवा मछली के रूप में लिया। कूर्म अवतार। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार दूसरे क्रम में वे प्राणी और सरीसृप अस्तित्व में आए जो जल तथा थल दोनों स्थान पर रह सकते थे, जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ एवं सर्प। आश्चर्यजनक है कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुए के रूप में था। वराह अवतार। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अगले क्रम में वो प्राणी थे जो धीरे धीरे जल को छोड़ थल को अपना निवास स्थान बनाने लगे। थल पर जीवित रहने के लिए वे उग्र स्वभाव के हुए और शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करने लगे। यहाँ पर भी भगवान विष्णु का अगला अवतार वराह यानी शूकर के रूप में हुआ। यहाँ तक कि कथा के अनुसार भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, जो डार्विन के सिद्धांत में प्राणियों के जल से भूमि पर आने का प्रतीक है। साथ ही ये अवतार पिछले अवतारों से अधिक उग्र था। नृसिंह अवतार। डार्विन का अगला क्रम मनुष्यों का विकास था, किंतु वे पूर्ण मनुष्य नहीं थे, बल्कि पशु एवं मनुष्यों के मिले जुले रूप थे। स्वभाव से अत्यधिक उग्र किंतु पशुओं से अधिक समझदार। डार्विन के सिद्धांत में एपमैन यानी यतियों का उल्लेख है, जो मानव और पशुओं का मिला जुला रूप था। आज के युग में भी गोरिल्ले या वनमानुष उसी श्रेणी में रखे जाते हैं, जो है तो पशु किंतु मनुष्य की बुद्धि के अत्यंत निकट हैं। अगर हम विष्णु के अगले अवतार को देखें तो हमें नृसिंह अवतार पशु एवं मनुष्यों का मिले जुले रूप में देखने को मिलता है। वे पशुओं की तरह अत्यंत उग्र हैं, किंतु प्रहलाद की प्रार्थना पर मनुष्यों की तरह शांत भी हो जाते हैं। वामन अवतार। डार्विन के अगले क्रम में पशुमानव धीरे धीरे पूर्ण मानव की तरह विकसित होते हैं, किंतु उनका पूर्ण विकास नहीं होता। डार्विन इसे निएंडरथल यानी पुरातन मनुष्य कहते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग आधे से 2 फुट बताई गई है। इसे हम मनुष्य क्रम का पहला चरण कह सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से अगर हम विष्णु के अगले अवतार को देखें तो वे वामन अर्थात बौने के रूप में आए। ये भी डार्विन के इस चरण से पूर्णतः मेल खाता है। परशुराम अवतार। डार्विन के अनुसार अगला चरण पहले आधुनिक मनुष्यों का है, जो लौहकालीन युग में थे। इन्हें भी पूर्ण रूपेण सभ्य नहीं माना जाता। मारकाट करना उनका स्वभाव था और उनके पास पत्थरों और धातुओं से बने हथियार होते थे। विष्णु के अगले अवतार परशुराम भी इसके बहुत निकट है। वे भी परशु धारण करते हैं और बहुत क्रोध स्वभाव वाले थे। परशुराम से ही वास्तव में डार्विन के मनुष्य क्रम की शुरुआत होती है। राम अवतार। डार्विन के अनुसार अभी का जो मानव है, अब एक प्राणी के रूप में उससे अधिक विकसित होना संभव नहीं है, किंतु सामाजिक रूप से अब हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। अगला प्राणी रूप विकास तभी संभव है जब ब्रह्मांड में कुछ खगोलीय बदलाव हो। विष्णु का अगला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को माना जाता है। ये न केवल संपूर्ण मानव है, बल्कि समाज की प्रत्येक मर्यादा को वहन करने वाले हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में श्री राम से अधिक सभ्य
संतुलित एवं मर्यादित कोई और अवतार नहीं है। कृष्ण अवतार, इसे परमावतार माना जाता है। जहाँ राम हमेशा अपने सद्गुणों के कारण विख्यात थे, कृष्ण में हर प्रकार के मानुषिक गुण के साथ साथ दोष भी थे। आजकल के राजनीतिक परिवेश में कृष्ण एक कुशल राजनीतिक के रूप में बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये डार्विन के सामाजिक विकास क्रम का एक उत्तम उदाहरण है। जहाँ राम ने किसी प्रकार का छल नहीं किया, वही कृष्ण धर्म की विजय के लिए समस्त छल करते दिखते हैं। बुद्ध अवतार, भगवान गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इन्होंने मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपने अंतर आत्मा को कैसे शुद्ध रखकर मोक्ष की प्राप्ति की जाए, इसके बारे में बताया। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अब तक मनुष्य का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो चुका था और उसमें ज्ञान ग्रहण करने की पूर्ण क्षमता आ चुकी थी, जो कि भगवान बुद्ध का भी सिद्धांत था कि ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा सकता है और उसके पश्चात ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कल्कि अवतार, डार्विन के अनुसार विकास का चक्र निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराता है। कल्कि अवतार कदाचित उसी का प्रतीक होगा जब भगवान विष्णु का ये अवतार पाप में लिप्त प्राणियों को पुण्य की ओर तथा कलयुग को पुनः सतयुग की ओर धकेलेगा। अभी तक आपको आश्चर्य अवश्य हुआ होगा, किंतु अब अंतिम आश्चर्यजनक चीज बताता हूँ। डार्विन का सिद्धांत मुख्यतः 4 भाग में बंटा है: पशु, पशुवत, अपूर्ण प्राणी एवं पूर्ण प्राणी। ठीक इसी प्रकार दशावतार भी विभाजित है। मत्स्य, कूर्म एवं वराह पशुरूपी अवतार हैं। नृसिंह पशुवत अर्थात पशु एवं मनुष्य के मिले जुले रूप हैं। वामन और कुछ हद तक परशुराम अपूर्ण तथा श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि पूर्ण पुरुष अवतार हैं। जो सिद्धांत डार्विन ने 150 वर्ष पूर्व दिया था, वो हमारे हिंदू धर्म में लाखों वर्षों से है, जो आश्चर्य नहीं तो क्या है। इसीलिए अपने सनातन धर्म पर सदैव गर्व करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।